मुझे लाइफ में 2 बार धोखा मिला और दोनों बार गलती मेरी थी। अब आप कहोगे धोखा भी मिला और गलती खुद की आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कैसे? यही है लाइफ। जब आप कोई भी गलती होती है, धोखा मिलता है, दूसरों पर ब्लेम देने की जगह अगर खुद में चीज़ों को सुधारने की कोशिश करो तो लाइफ अलग होती है। ये बात है, अलग है कि स्ट्रगल होता है, फेज होती है, बट दिस इज़ द बिग फैक्ट जहाँ पर हम धोखा खाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लाइफ में जब मोमेंट आता है ना, वो आपके कई बार मोमेंट ऐसे होते हैं कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो मैं आज आपको अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बताने आया हूँ, मैं आपको एक ऐसा अनकंफर्टेबल सच बताने आया हूँ जिसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो शायद लाइफ आसान हो सकती है। जो लोग कहते हैं कि सर आप जहाँ हो वहाँ पहुँचना है, तो शायद उसके रास्ते मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि पैसा क्या कह रहा है। यानी हम पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जब हम पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फिर पैसा भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल एक स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पर सपने देखे जाते हैं, काफ़ी बड़े सपने देखे जाते हैं, हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है। लेकिन जब सपनों को पूरा करने की बात आती है ना, तो जो उसके तरीके होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। कि आप कुछ सोचो और बहुत ही क्विकली कुछ कर जाओ, ये पॉसिबल नहीं होता है। एड़ी चोटी लगानी पड़ती है, और एड़ी चोटी लगाने के बाद भी शायद सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। और शायद इसलिए कहा जाता है कि 90% लोग मिडिल क्लास हैं और 10% लोग अल्ट्रा रिच में काउंट आते हैं। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र ज़िंदगी चल रही है, और लाइफ में हर इंसान कुछ करता है, मिडिल क्लास का बच्चा भी कुछ करना चाहता है। तो वहाँ पर फाइनली मेरे को डॉक्टर बनना था, बट डेंटल में सीट आई। तो मेरा शुरू दिन से एक विचार था कि मेरे को डॉक्टर में सर्जन बनना है, बट डेंटल के कारण मैंने लिया नहीं। तो अगेन झटका। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से एक बिज़नेस शुरुआत की बात आई कि चलो बिज़नेस होता है, फैमिली में प्लानिंग आई, इन्वेस्टमेंट आया। तो जब मिडिल क्लास के घर में खुशी आती है ना, छोटी सी भी खुशी, तो वो बच्चा तुरंत सपना देखने लगता है। और सपने भी बहुत बड़े होते हैं कि अरे वाह, अब तो बिज़नेस शुरू होने वाला है, ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। और मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद पता चलता है वो बिज़नेस ही शुरू नहीं होगा। पहला झटका। दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी सारी प्लानिंग। क्योंकि सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, बचपन में शुरू दिन से सुनता आया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आप बहुत बार सुन लेते हो ना कुछ नहीं कर पाओगे, तो खुद पे भी सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। उसमें भी मैं वो जिद्दी मिडिल क्लास का बच्चा जिसने डेंटल छोड़ दिया हो, तो घर वाले और कितना डंडा लेके पीछे भागेंगे, आप समझ सकते हो। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से कहीं से फाइनेंस जुटकर कोई बिजनेस शुरू होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। यानी लाइफ बहुत अच्छे से मज़े ले रही थी मेरी, आप इस बात को समझ सकते हो। फिर किसी तरीके से मेरे अंकल ने मुझे गाइड किया कि आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। तो मैं मुंबई आया, 4 महीने में मुंबई रहा। मैंने स्टॉक मार्केट सीखा, और स्टॉक मार्केट सीखकर मैं वापस आया। अब ये वापस से सेकंड टाइम काम होता है, पार्टनरशिप में काम शुरू होता है। और सेकंड टाइम जब पार्टनरशिप में काम शुरू होता है, तो कुछ एक महीने के बाद, अराउंड 7 to 8 मंथ के बाद, अगेन धोखा मिलता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। तो वापस से वही कि आखिर ज़िंदगी में क्या लिखा के लाए हैं, किस्मत क्या लिखी है, क्या मेरी ही किस्मत इतनी बुरी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हो आपके दोस्त बनते हैं, कई लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आप वहाँ नहीं, वहाँ से पीछे रहते हो, तो अपनी किस्मत बुरी लगती है। और वो जो मतलब स्पेशली जब 2-3 बार ऐसा हो जाए ना, तब तो समझ नहीं आता कि जीना भी है कि क्या नहीं, रहना है क्या करना है, पूरा ब्लैंक। और वो मोमेंट कि मैं कहूँ लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट होता है। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि भगवान ने शुरू दिन से किसी बुराई में अच्छाई देखने की आदत दी।
तो मेरे लिए जरूर ये लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था, लेकिन साथ में उतना ही सच ये है कि वो वर्स्ट मोमेंट तो था, लेकिन वर्स्ट मोमेंट होने के बाद भी वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं जो चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ वो तरीका ही अलग है, मैं गेम ही गलत खेल रहा हूँ। क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस सिर्फ ये है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन मेरे अंदर एक स्किल आ चुकी है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। यानी अब मुझे पैसे को समझना भी है और कमाना भी है। जब ये जर्नी शुरू हुई तो चूंकि एक स्किल मेरे हाथ में आ चुकी थी, उस स्किल पर मैंने काम किया और उस स्किल पर काम करने के साथ साथ कई सालों की मेहनत के साथ जब मैं आगे बढ़ता गया तो वहाँ पर मेरे को पैसे की समझ और पैसा दोनों आया। और उस जर्नी में कई सारे रूल मेरे लाइफ में जुड़ते चले गए, जिसने एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट कह लो, एक वाव मोमेंट कह लो, वो क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आज हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं, चाहे मैं अपनी बात करूं या आप लोग अपनी, एक कॉमन सी चीज़ देखोगे कि इंसान कभी भी कहीं भी जाता है तो कुछ शॉपिंग करता है। और शॉपिंग करते समय सिर्फ मैक्सिमम टाइम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर मेरे पास ये है तो दूसरा मुझे उन चीज़ों के साथ देखकर क्या बोलेगा। यानी हम हमेशा दूसरों के एप्रिसिएशन के पीछे पागल रहते हैं कि मेरे पास ये है, दैट मीन वाओ इसके पास ये है, इसने फ़ोन लिया, इसने कार ली, इसने बंगला लिया, इसने व्हाटएवर क्या क्या लिया, और सिर्फ शो ऑफ में पैसे खर्च कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने कॉलर को ऊपर रखने के लिए, हम एक वाव मोमेंट क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ की बहुत ही वर्स्ट फेज जी रहे हैं, जो एक्चुअली उस समय पता नहीं चलता है। वो धीरे 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 टाइम बिंग पता चलता है कि ये हमारे लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था। और ये जब आया तो वहाँ पर मेरे लाइफ में एक रूल आया जिसका नाम है BMW रूल। अब ये BMW रूल क्या है कि अगर हमें BMW लेना है तो अगर एक BMW लेनी है तो जब तक 4 BMW के पैसे नहीं होंगे एक BMW नहीं खरीदेंगे। और अगर 4 BMW के पैसे होंगे तो एक खरीदेंगे, 3 को इन्वेस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन अगर मेरे पास एक BMW के पैसे हैं और मैंने उन पैसे से BMW खरीदा है तो अगेन सबसे पहले तो हम वो वाओ इनके पास BMW है ये सोचने के लिए खरीदा है, दूसरों को दिखाने के लिए खरीदा है। ये कहीं से सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल फैसला है जो आप अपनी मेहनत से आगे आए थे, मेहनत से एक अच्छी जगह पहुंचने के बाद डेफिनेटली आपके पास पैसा आया, और पैसा आया लेकिन उस पैसे से आप और कितना आगे जा सकते थे। आपने वो थॉट प्रोसेस बदल कर सिर्फ BMW मेरा सपना है बस आप वहीं पर अटके रह गए और आपने BMW ले आया। यानी आप एक्चुअली में एक लाइबिलिटी अपने घर ले आए जहां पर आप EMI भर रहे हो, और भगवान ना करे कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो अंत में उसके पैसे भी देने भारी पड़ जाएंगे। दैट मीन्स अगेन सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में हमने बहुत बड़ी मुश्किल पाल ली। इसको एक और एग्जाम्पल से बोलते हैं जो आज के बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। आज के डेट में आईफोन का क्रेज है, सबको आईफोन चाहिए। पेरेंट कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से पैसे ला रहे हैं और कितनी मेहनत से पैसे देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट सबको आईफोन चाहिए और आईफोन दिखाना है। बट अगेन यहाँ पर मेरा जो एक बड़ा प्यारा सा लॉजिक है, मैं ये नहीं कहता कि अगेन आईफोन लेना गलत है, बट वही वापस से BMW रूल ही आता है, बाकी नहीं आता है। बट उससे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर हम लाख या 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद रहे हैं तो हम आईफोन तो अगेन किसी को दिखाने के लिए ले रहे हैं, आईफोन है, लेकिन अगर उस लाख या 1.5 लाख को
आपने किसी स्किल में लगाया उस यंग जनरेशन में, वो आपके फ्यूचर का वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। या फिर अगर उस लाख 1.5 लाख रुपए से आपने लाइफ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, घूमने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, लोगों को जानने की कोशिश की, लोगों को समझने की कोशिश की, वो आपके लाइफ में इतना एक्सपीरियंस लाके देगा। क्योंकि मैं आईफोन, चूंकि आज की जनरेशन की बात है, मैं अपने जनरेशन की बात करूं तो मेरे लिए उस जनरेशन में मेरे लाइफ को यहाँ तक लाने में लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मैं मुंबई आया था, तब सीखा। हर जगह मेरा पहला प्रोसेस रहता था लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। मैं यहाँ भी आया था तो बात ही कर रहा था जो भी आ रहे थे उनके साथ, क्योंकि ये मेरा नेचर है। चाहे आप छोटे के साथ बैठते हो, बड़े के साथ बैठते हो, आप किसी के साथ बैठते हो, आप जिससे बात करो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। डिपेंड आप पे करता है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। ये सब आपका थॉट प्रोसेस है। तो मेरा थॉट प्रोसेस था, तो सेम स्टोरी आप पे आती है कि अगर हम लाख 1.5 लाख का फ़ोन ले रहे हैं, वो एक क्षणिक सुख है। लेकिन अगर लाख 1.5 लाख से एक एक्सपीरियंस जनरेट कर रहे हैं, अगर लाख 1.5 लाख से कुछ हम अपने अंदर क्वालिटी लर्निंग वाली जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएटर है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट के कनेक्शन से हम पैसे को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सब भी लाइफ में कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपको एक डॉट कनेक्ट करता है कि हाँ, आते ही मुझे BMW नहीं खरीदना है, या मैं अपने बच्चों को लाख रुपए के फ़ोन की जगह मैं उन्हें समझाऊं कि आप एक स्किल को डेवलप करो, या आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, किसी चीज़ पर दुनिया घूमने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, वो आपको हेल्प करती है। और तब हम पैसे के वैल्यू की तरफ जाते हैं, क्योंकि पैसा खर्च करना कभी भी समझदारी नहीं है। अब इसमें अगेन आप सोच सकते हो पैसा खर्च करना समझदारी नहीं है को कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि पैसा खर्च करना गलत है या कंजूसी वाली बातें। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कंजूसी की लाइफ जीनी चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, हर इंसान को अपने स्टेज पर लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन दूसरों को देखकर अपनी अच्छी लाइफ EMI वाली नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि उससे आप उस स्तर पे कभी नहीं पहुंच पाओगे जो हमेशा किसी और को देखते हो कि इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ये यहाँ तक पहुँचा है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। उसके वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा फाइनेंशियल प्लानिंग और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पैसे की समझ है कि मुझे कब, कहाँ, कितना पैसा खर्च करना है। उसने कभी किसी दूसरे को देखकर कुछ नहीं खरीदा है, उसने कभी किसी दूसरे को देखकर शो ऑफ नहीं किया है। वो फाइनली उस जगह तक पहुंच चुका है कि जहां पर अगर उसके पास एक कार है तो उसको 4 कार की ताकत है। अगर उसके पास एक महंगी घड़ी है तो वो ऐसी 10 घड़ी खरीद सकता है, तब जाके उसने एक घड़ी खरीदी। अगर ये चीज़ें अगर हमारे लाइफ में जब इम्प्लीमेंट होती है तो पैसा फिर हमसे प्यार करता है। पहले हम पैसे से प्यार कर रहे थे, फिर पैसा हमसे प्यार करता है। तो अगर आप कुछ चीज़ें लेकर जाना चाहते हो इस सेशन से, तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि हमें सपने बहुत बड़े देखने चाहिए, बहुत बड़े, क्योंकि छोटे सपने से हम एवरेज ही रह जाते हैं। दूसरा, चूंकि आप स्टूडेंट हो, कुछ करना चाहते हो, सिर्फ वही करना जिसमें मज़ा आता हो, क्योंकि जिसमें मज़ा आएगा उसी में आप फोर पाओगे। क्योंकि मैं यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मेरे लिए यही सब कुछ है, यही दुनिया है। मेरे को 21 साल हो गए करते हुए, और 21 साल के बाद भी जो मैं पहले दिन शुरू किया था, जो मेरा एक स्टॉक मार्केट खुलते ही जो एक चेहरे पे स्माइल आती है, वो आज भी वही स्माइल है, वही इंटेंसिटी है। उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा, न देखने का नज़रिया, न समझने का नज़रिया, न पढ़ने का नज़रिया। आज 21 साल, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है। तो पहला आ गया कि भैया हमें पागलपन की तरह मेहनत करना पड़ेगा उसमें जो हमें पसंद है। और फिर तीसरा आता है पैसे की वैल्यू करना। जब हम इनको समरी करते हैं तब आता है कि पैसा हमें प्यार करता है। तो ज़िंदगी कहीं से आसान नहीं, बस अप एंड डाउन आते हैं। उस अप एंड डाउन को समझते हुए, उन अप एंड डाउन से सीखते हुए
दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप में सुधार करना है, क्योंकि यही लाइफ है। आप जहां भी नज़र डालोगे, जिनसे मिलोगे, सब अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या बताएंगे। लेकिन अगर भेड़ चाल से हम बाहर निकलेंगे तो हम एक बेहतर लाइफ की तरफ, जो हम एक सोचते हैं कि हम भीड़ से अलग आ पाएँ, हम अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना पाएँ, हम किसी मंच पे जा पाएँ जहाँ पर लोग हमें पहचान पाए, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेगी, और तब पैसा आपसे प्यार करेगा। थैंक यू।